नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की दी जाने वाली छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया है। इससे खत्म करने के लिए आधार बनाया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ऐसे दौर में जहां पिछले 2 वर्षों से कोरोना वायरस महामारी के कारण समूचे देश में शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है, ऐसे में छात्रवृत्ति की ओर अधिक बल देने की आवश्यकता थी ताकि समाज का मध्यम वर्ग बच्चों को बचपन से छोटे मोटे काम धंधे में डालने की बजाय आगे पढ़ा सके। आज सरकार ही उन्हें परोक्ष रूप से शिक्षा से वंचित किए जाने के लिए पहल कर रही है, तो कैसे देश शिक्षा के अभाव से प्रमुख शक्ति बन सकता है। और केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति समाप्त करने की खबर को आए लगभग 10 दिन बीत चुके हैं, पर छोटे मोटे नाम मात्र से विरोध प्रदर्शनों के अलावा अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति में अपनी रोटियां सेकने वालों का कोई ठोस विरोध देखने को नहीं मिला है। इससे विपक्ष की कमजोरी, लाचारी, बेबसी स्पष्ट नजर आती है। गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से वंचित करने के पीछे केंद्र सरकार का क्या उद्देश्य है? गरीब विद्यार्थियों के हक का पैसा मारकर सरकार कितनी कमाई कर लेगी या कितना बचा लेगी, जबकि दुनिया भर के तमाम देशों में सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी पहली प्राथमिकता में रखा जाता है। पर केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति समाप्त करने की घोषणा सरकार की गंभीरता पर कई पक्ष खड़े करती है। केंद्र सरकार के शिक्षा विरोधी फैसले को लेकर विदिशा कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक के अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति पुनः प्रारंभ करने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम विदिशा कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर विदिशा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला महामंत्री अशरफ खान, विदिशा प्रेस क्लब अध्यक्ष रिजवान बावलिया एवं कुछ कांग्रेसी पार्टियों के सदस्य उपस्थित रहे। विदिशा से जिला ब्यूरो चीफ रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा स्वयं चावला। आज जिला कलेक्टेट कार्यालय आए, किस संबंध में ज्ञापन सौंपने आए थे? अल्पसंख्यक बच्चों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। इसी के संबंध में ज्ञापन देने आए थे कि ये वापस चालू की जाए ताकि गरीब बच्चे ढंग से पढ़ सकें। जी, आज जो हम कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए थे, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति केंद्र सरकार ने जो रोक दी है, अल्पसंख्यक में विभाग में जो है जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, फारसी सभी आते हैं, सभी बच्चे इस पर लाभान्वित होते हैं। सरकार का एक फरमान आया, उसमें उन्होंने ये छात्रवृत्ति बंद कर दी। ये बच्चे जो 3393 हैं। सरकार को चाहिए था कि समग्र आईडी से चेक करते कौन सा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, सरकार की योजना को लाभ ले रहा नहीं ले रहा। उन्होंने तो एक हुक्म टाइप से दिया कि जंगल में चूहे नहीं पकड़ पा रहा, जंगल में आग लगा दो। आपको चाहिए तो समग्र आईडी चेक कर दे, और इसी के विरोध स्वरूप हम यहाँ पे आए हैं और ये मुहिम जो है आगे भी चलेगी। अध्यक्ष जिला मुस्लिम विकास समिति जिला विदिशा। हम इसलिए यहाँ पे हाजिर हुए कलेक्टर साहब ज्ञापन देने के लिए कि माइनॉरिटी के जितने भी अल्पसंख्यक हैं, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन, इनके बच्चों की छात्रवृत्ति रोकी गई है केंद्र सरकार द्वारा। उसमें हमने ये मांग की है कलेक्टर महोदय से ज्ञापन के माध्यम से कि ये दोबारा फिर से चालू की जाए ताकि गरीब बच्चे और समाज के वैसे ही माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं सभी उसके अलग अलग योजनाओं का लाभ के लिए हैं और महरूम रहते हैं। अगर ये बंद कर दी गई तो काफ़ी परेशानी, दिक्कत आएगी अभिभावकों के लिए। इसलिए उनकी छात्रवृत्ति जो रोकी गई है वो केंद्र सरकार मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि पुनः चालू की जाए और उन बच्चों को लाभान्वित भी किया जाए। अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो इसके बाद क्या कदम उठेंगे? अगर उसको नहीं की गई तो आगे के लिए फिर और कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे। किसी भी तरीके से हम अपनी मांग को मांग, इसलिए कि गरीबों के हित की मांग है और अल्पसंख्यकों के हित की मांग है। इसलिए अगर वो नहीं मानी जाएगी तो इसके लिए आगे जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।